नुसरत एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकिया। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन सेज हियर, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर द सीट्स won by different political parties in the polling outcomes of a state assembly election। ये डेटा है, पॉलिटिकल पार्टीज शो कर रहे हैं ABCDEF, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ABCDEF, ओके, एंड सीट्स वॉन, ओके, कौन सी पार्टीज को कितने सीट्स मिली हैं। सपोज दैट पार्टी ए को 75 सीट मिली है, पार्टी बी को 55, पार्टी सी को 37, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, राइट। फर्स्ट पार्ट कहता है, टोटल 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कहते हैं ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। इस पोलिंग रिजल्ट को शो करने के लिए हमें बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने, मीन्स बार ग्राफ ड्रा करने हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि सिंपली बार ग्राफ ड्रा करें इस पोलिंग रिजल्ट को शो करने के लिए, मीन्स इस डेटा को शो करने के लिए हमें बार ग्राफ ड्रा करने हैं। सेकेंड पार्ट सेज हियर बच्चों, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है। अंडरस्टूड, क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ रही है ना बात, व्हाट हम सेइंग, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ अब हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें ड्रा करने हैं बार ग्राफ, ओके। बार ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें लेना होगा एक ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पे हम ड्रा करेंगे एक्स और वाई एक्सिस। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्रा करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने लिया है बार ग्राफ, और यू कैन सी है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। एक्स एक्सिस पे शो करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, एंड वाई एक्सिस पे शो करते हैं सीट्स वॉन, कितने सीट्स जीते गए, ओके। ये सीट्स वॉन ये साइड है वाई एक्सिस पे, एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे एक्स एक्सिस पे है बच्चों। ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज। एक्स एक्सिस इज शोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड वाई एक्सिस इज शोइंग सीट्स वॉन, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं, ओके। अब हमें ये देखना होगा कि इस डेटा में सबसे हाईएस्ट सीट कितनी है, देन दैट इज 25, एंड लोवेस्ट कितनी है 10, ओके। 25 है और 10 है, ओके। कितने का हम स्केल ले, स्केल हमें कितने की लेनी होगी, तो हम यहाँ पे स्केल लेते हैं बच्चों 1 स्क्वायर यूनिट इक्वल्स टू 10 सीट्स। एक स्क्वायर यूनिट हम 10 सीट्स के बराबर लेते हैं। यू कैन सी हियर 1 बॉक्स जो 10 पार्ट्स की होती हैं, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 सीट्स। एक बॉक्स 10 सीट्स के बराबर है। अंडरस्टूड बच्चों। सो हमने देखा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ए को मिलती है 75, बी को मिलती है 55 की, एंड सी को मिलती है 37 की। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी ए को कितनी मिलती है 75। कैसे 75 हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने देखा 10 की वी हैव टेकन 1 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 10 सीट्स। हमें शो करने हैं 75, कितने शो करने हैं बच्चों 75। तो यू कैन सी हियर 50 60 70, या दिस 20, ये 20 है, और हमें यू कैन सी हियर 70 और 80 के बीच में कितने डिफरेंस है, 10 की डिफरेंस है। सो इसके बीच में आ जाएगा 5, ओके। 20 + 5 25, ये 5 की है ना, 5 एंड 10 यूनिट्स के हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। सो यहाँ ये कितनी है 5, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आती है बच्चों 5। सो 20 + 5 25, ओके। हम यहाँ से लेंगे, इस पे मार्क करेंगे 25, लाइन ड्रा कर इस तरह से, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम यहाँ ड्रा करेंगे। उसके बाद हम एक बॉक्स को लीव करेंगे। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी बी की कितनी है, पॉलिटिकल पार्टी बी कितनी सीट लेकर आती है। तो हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी की जो सीट है वो है 55, कितनी है बच्चों 55। यू कैन सी हियर पॉलिटिकल पार्टी बी की है 55 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी बी को है 55, पॉलिटिकल पार्टी बी लाती है 55। यू कैन सी हियर दिस इज 50, 10 20 30 40 50, और 50 और 60 के बीच में 10 यूनिट्स है, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे 5 है, 50 + 5 55। एक जस्ट बॉक्स को आपको लीव करनी है, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे 55, 50 + 5 55, यहाँ पे मार्क करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्केल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे रेक्टेंगल, मीन्स बार्स ड्रा करेंगे। बार्स ड्रा करने के बाद हम इसमें रिटर्न करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बी है, सो बी डिनोट करेंगे बच्चों। उसके बाद एक फिर से हम बॉक्स को लीव करेंगे, गैप करेंगे, और देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी सी की कितनी सीट्स हैं, ओके। पॉलिटिकल पार्टी सी लाती है बच्चों 37। 37 कैसे मार्क करें, 37
पॉलिटिकल पार्टी सी 37। यू कैन सी है 10, 20, 30, ये 30 है, ये 35 है। ओके, हमने देखा कि 1 स्क्वायर, एक बॉक्स को हमने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया बच्चों। एक बॉक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 10 में। 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट्स मीन्स है, यहाँ पे हमने लिया एक एक 10 लिया। 10 मीन्स 10 यूनिट से हमारा बनता है 10 सीट्स। ओके, 10 सीट्स हमारी मीन्स एक बॉक्स जो है 10 सीट्स के बराबर है। यू कैन सी है यहाँ पे है 37, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करने हैं 37, 10, 20, 30, 30 हो गया। एंड यू कैन सी हियर इज 35, 30 + 5 35। ओके, एंड 35 के बाद हमें क्या करने हैं? 3 और लेने हैं कि 2 और लेने हैं, 35, 36, 37। सो यहाँ से 35 के बाद 2 यूनिट अब हम आगे और लेंगे, एंड दैट विल बी 37। 2 यूनिट और अगर हम लेते हैं तो हो जाता है हमारा 37। सो इस तरह से हम 37 पे मार्क करेंगे और इसे हम एक रेक्टेंगुलर बार ड्रा करेंगे, अंडरस्टूड। और मार्क करेंगे इस पे सी मीन्स पार्टी सी। पार्टी सी को मिल जाती है 37 सीट्स। सिमिलरली अब हम देखेंगे पार्टी डी को कितनी मिलती है। देन पार्टी डी को मिलती है 29। 29 कैसे रिप्रेजेंट करें बच्चों? 30 से 1 कम है ना, हम देखते हैं 30 कितनी है? 10, 20, 30। ये एग्जैक्ट 30 है, एक गैप लेंगे यहाँ पे। 30 है, 30 से अगर हम 1 मीन्स अगर एक पॉइंट हम कम लेते हैं तो हमारी हो जाती है 29। अब इस तरह से 29 को हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे एक बार के रूप में और इसे डिनोट करेंगे डी मीन्स पार्टी डी की कितनी आती है सीट? पार्टी डी की सीट है 29। सिमिलरली हम देखेंगे पार्टी ई की कितनी सीट है। पार्टी ई के पास है बच्चों 10 सीट। पार्टी ई के पास है 10 सीट। ओके, पार्टी ई 10 सीट लेकर आती है। ओके, हम देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे 10 है, हम यहाँ से गैप देकर 10 पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे और विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इस बार को ड्रा कर लेंगे और एंड में रिटर्न करेंगे यहाँ पे ई मीन्स डिनोट करनी है ई। पार्टी ई के पास कितनी सीट है? 10। पार्टी ई लाती है 10 सीट। सिमिलरली अब हम देखेंगे पार्टी एफ के पास कितनी सीट है। पार्टी ए कितनी सीट लाती है? पोलिंग आउटकम्स में पार्टी एफ की कितनी सीट मिलती है जब किसी इलेक्शन मीन्स एक्चुअली ये बार ग्राफ किसके बारे में है बच्चों? ये बार ग्राफ हमें ये शो कर रहे हैं कि डिफरेंट पार्टीज है, ये पार्टी शो कर रहा है पार्टी और सीट वॉन्स। कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर आती है जनरल इलेक्शन में? ठीक, जनरल मीन्स स्टेट असेंबली होती है, स्टेट असेंबली इलेक्शन, उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली है वो हमें सिंपली इसमें मेंशन है डेटा में और हमें इसे बार ग्राफ के थ्रू शो करने हैं, राइट। अब हम देखते हैं बच्चों कि एफ में मीन्स पार्टी एफ को कितनी सीट मिलती है। पार्टी एफ को मिलती है 37 सीट। ठीक, पार्टी ए को मिलती है 37 सीट बच्चों। 10, 20, 30, 37, 10, 20, 30 एंड 37। तो सेम वे यहाँ पे हमारा हो जाता है 5। यहाँ पे यू कैन सी है 5 से अगर हम 2 और एक छोटे छोटे जो यूनिट बॉक्स है उसे हम ले लेते हैं 35 एंड 1 यूनिट बॉक्स 36 और एक और यूनिट बॉक्स लेते हैं 37। देन यहाँ से हम करेंगे 35, 36, 37 मार्किंग करेंगे, यहाँ पे डॉट देंगे 2 डॉट और विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे एफ। पार्टी एफ लाती है कितनी सीट लाती है? पार्टी एफ लाती है बच्चों 37 सीट। दिस इज आवर ग्राफ, ये ग्राफ है हमारी बच्चों, ये ग्राफ है पॉलिटिकल पार्टीज एंड द सीट वॉन बाय ईच पार्टी। ओके, ये पॉलिटिकल पार्टी शो कर रही है एक्स एक्सिस और ये शो करती है कि कौन सी पार्टीज को कितनी सीट मिली है। फाइनली दिस इज आवर ग्राफ। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है बच्चों विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती है। ओके, देन यू कैन सी हियर, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कौन सी बार ग्राफ में कौन सी ग्राफ जो है सबसे टॉप पे है। ओके, तो हमने देखा 25, यस, पार्टी ए को मिलती है 75 सीट्स। पार्टी ए को कितनी मिलती है बच्चों? पार्टी ए को मिल जाती है 75 सीट्स। इट मीन्स हम कह सकते हैं सेकेंड पार्ट का आंसर लाइक दिस दैट पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। पॉलिटिकल पार्टी ए को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है। अंडरस्टूड बच्चों? मीन्स सबसे ज़्यादा सीट किसे मिली? देन पॉलिटिकल पार्टी ए को। और सबसे कम किसे मिलती है उसे भी देख लेते हैं। सबसे कम मिलती है बच्चों पॉलिटिकल पार्टी ई को सबसे कम सीट मिलती है। बट क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम सीट किसे मिलती है। देन मैक्सिमम सीट मिलती है पार्टी ए को, दैट इज 25 सीट मिलती है। आई होप बच्चों you would have understood this very properly and very easy it is. So go on practicing it and meet you in my next video with next question. Bye bye.